नमस्कार दोस्तों प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत ये 48 पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? ऑप्शन ए अल्पाका, बी अल्बामा, सी अपाचे, डी अलुविअल। करेक्ट आंसर है अल्पाका को उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है और उनका उत्पादन सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होता है और उनका सबसे ज़्यादा निर्यात भी ऑस्ट्रेलिया ही करता है। ऊन बकरी, भेड़ आदि से बनाया जाता है और मुलायम घास से ऊन बनाने में जो है रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। मैरिनो जो है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में ही उत्पादित होता है और हमारे देश में भारत में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान क्षेत्र में ऊन का अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, टमाटर क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, टमाटर क्या है? ऑप्शन ए सब्जी है, बी फल है, सी फली है, डी खाद्य तना है। करेक्ट आंसर है फल है। टमाटर जो है फल होता है और इसका खाने वाला भाग जो है फल भित्ति और बीजांडसन होता है। टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, लाइकोपिन पाया जाता है टमाटर में। और केले का मध्य एवं अंत भित्ति भाग जो है खाने योग्य है। गेहूं का खाने योग्य भाग जो है भ्रूण पोष एवं भ्रूण है। नाशपाती का खाने योग्य भाग जो है पुष्पासन है और लौंग की कली का प्रयोग हम लोग करते हैं। आम का फल जो है फल भित्ति खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? ऑप्शन ए टिड्डियों के हमले, बी तूफान, सी चंद्र ग्रहण, डी ज्वालामुखीय विस्फोट। करेक्ट आंसर है ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो भूकंप का कारण बनती है प्राकृतिक घटनाओं में से। और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण पृथ्वी के गर्भ में हलचल होना है जिसमें गर्म पदार्थ बाहर आती है। और भूकंप के उद्गम स्थल को केंद्र कहते हैं। भूकंप पृथ्वी के जिस स्थान पर प्रथम बार उत्पन्न होता है वह अधिकेंद्र कहते हैं, उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है और सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोग्राफी में भूकंप का ग्राफीय विवरण उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, डीपीटी वैक्सीन पी किसे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए सोरायसिस को, बी पर्टुसिस को, सी पैंकोलाइटिस को और डी पार्किसिस को। करेक्ट आंसर है पर्टुसिस को। डीपीटी में पी जो है पर्टुसिस को संदर्भित करता है और डीपीटी का पूरा विस्तार है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस, टैक्सोसाइड टॉक्सोसाइड है, टेटनस टॉक्सोसाइड। और डीपीटी का टीका जो है 6, 10, 14 सप्ताहों और 16, 24 माह को की आयु में दिया जाता है। 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है और 6, 10 सप्ताह जब बच्चा 6, 10, 14 का होता है तब सप्ताह का तब, और 16 से 24 माह की आयु में दिया जाता है। टीटी टेटनस टैक्सोड है जो 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु में दिया जाता है। और राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? ऑप्शन ए पंजाब में, बी पश्चिम बंगाल में, सी केरल में, डी कोई नहीं। करेक्ट आंसर है केरल में। पुरुष प्रतिभागियों की संख्या केरल में ज़्यादा है और पंजाब राज्य में प्रश्नानुसार है। हरियाणा के बाद पंजाब राज्य। और ये लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा वो केरल राज्य में है, महिलाओं का अधिक है। लिंगानुपात महिलाएं अधिक हैं केरल राज्य में, 1084 पर 1000 पुरुष हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? ऑप्शन ए 19 किलोग्राम, बी 760 किलोग्राम, सी 10 किलोग्राम, डी 14.3 किलोग्राम।
करेक्ट आंसर है 14.3 किलोग्राम होगा। यदि पृथ्वी पर हमारा वजन जो है 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर आपका वजन जो है 14.3 किलोग्राम होगा। बुध ग्रह पर आपका वजन इतना होगा और बुध ग्रह के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। ज्वार उठाने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो है 11:5 होता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 भाग है। पृथ्वी के भार से कम भार किसी वस्तु का कहीं कड़ी होने का कारण जो है वायुमंडल की सघनता में कमी होना भी है। कहीं होने का कारण वो वायुमंडल की सघनता में कमी होना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी प्रत्याकर्षण, डी विकिरण। करेक्ट आंसर है अपवर्तन। सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में अपवर्तन विभाजित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कौन पिरकंद का एक उदाहरण है? कौन पिरकंद का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए गाजर, बी शकरकंद, सी लहसुन, डी अदरक। करेक्ट आंसर है अदरक। अदरक जो है पिरकंद का एक उदाहरण है और हल्दी भी पिरकंद का उदाहरण है। अदरक, हल्दी, सलकंद, घन्नंद और भूमिगत तने का उदाहरण है। आलू का कंद भाग खाते हैं हम। आलू का जो कंद भाग होता है उसे हम खाते हैं। कंद भी भूमिगत तने का ही उदाहरण है। और घनकंद का उदाहरण जो है बंदा और केसर आदि हैं। मूसला जड़ों का उदाहरण गाजर, शलजम, मूली आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ऑप्शन ए सितारों पर, बी ज्वालामुखी पर, सी प्रकाश की गति पर, डी वनस्पति जीवन पर। करेक्ट आंसर है ए सितारों पर। चंद्रशेखर सीमा जो है सितारों पर लागू होती है। और चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिका के नागरिक थे। और चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सीमा का दर्शाया कि कोई तारे की सीमा क्या है। ब्लैक होल सीमा के द्वारा यह दर्शाया कि किसी तारे की सीमा क्या है। इस कारण 1983 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रमन इफेक्ट का संबंध जो है प्रकाश से, रमन इफेक्ट का संबंध जो है प्रकाश से है। और रमन इफेक्ट की खोज 1928 ईस्वी में की थी सीवी रमन ने। 1928 में सीवी रमन ने की थी रमन इफेक्ट प्रभाव की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए ओलिवर गोल्डस्मिथ, बी नील्स बोहर, सी सिगमंड फ्रॉयड और डी आइजैक न्यूटन। करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्रॉयड जो थे एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। और फ्रॉयड ने अवचेतनावाद को प्रयोगात्मक द्वारा बताने का प्रयास किया है। फ्रॉयड के अनुसार अवचेतना दमित वासना का जटिल मनोभाव है जो अंतर्ग्रस्त रहता है। सपना, काम, कुंठित वासना आदि विचार का विश्लेषण किया और सपना को दमित वासना का कल्पना कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? ऑप्शन ए 1999 में, ऑप्शन बी 1989 में, ऑप्शन सी 1982 में और डी 2000 में। करेक्ट आंसर है 1989 ईस्वी में ध्वस्त किया गया था बर्लिन की दीवार को। और जर्मनी उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में बांटा गया है जर्मनी को। उत्तरी जर्मनी और दक्षिण जर्मनी दो देश प्रथम विश्व के बाद बने थे, लेकिन भावनात्मक लगाव में प्रगतिशील विचार के कारण बर्लिन और बोन एक हो गए। यह घटना 1989 ईस्वी में हुई थी जब दोनों एक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यूमामी क्या है? यूमामी क्या है? ऑप्शन ए चिकित्सा पद्धति की शाखा, बी स्वाद का प्रकार है, सी धातु का प्रकार है, डी एक बैंड समूह है। करेक्ट आंसर है स्वाद का एक प्रकार है। यूमामी जो है स्वाद का एक प्रकार है। स्वाद का पता जो है जीभ या जीव्या द्वारा लगाया जाता है और जीभ के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकारों के स्वाद को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है?
ऑप्शन ए सॉलिड पोल्यूशन मैटर, बी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सी सोलुबल पार्टिकल मेथड और डी सराउंडिंग पोल्यूशन मैटर। करेक्ट आंसर है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप जो है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? ऑप्शन ए AR रहमान ने, ऑप्शन बी गुरुदत्त ने, ऑप्शन सी सत्यजीत राय ने, ऑप्शन डी गुलजार ने। करेक्ट आंसर है सत्यजीत राय ने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और सत्यजीत राय को 1982 में 92 में विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। यह बंगाल के रहने वाले थे। पाथेर पंचाली जैसी फिल्म बनाने वाले सत्यजीत राय थे। थे। AR रहमान को संगीत के क्षेत्र में ऑस्कर दिया गया है और स्मॉल डॉग मिलेनियम फिल्म में संगीत AR रहमान ने दिया है। जय हो ये वाला संगीत जो है AR रहमान ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? ऑप्शन ए मकड़ी के, बी सहस्त्रपाद के, सी गोजर के, डी व्याध पतंग के। करेक्ट आंसर है सहस्त्रपाद के होते हैं अधिकतम पैर। और कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के देह गुहा हिमोसोली कहलाती है। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं। काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। और चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। लीमर क्या है? ऑप्शन ए मानव शरीर में एक हड्डी, बी कैंसर के विकास का एक प्रकार, सी एक साधारण मशीन, डी मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। करेक्ट आंसर है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है लीमर। और मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर में अवस्थित सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? ऑप्शन ए पीट सैम्प्रास, बी आंद्रे अंगासी, सी रोजर फेडरर, डी राफेल नडाल। करेक्ट आंसर है रोजर फेडरर ने। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। और ग्रैंड स्लैम के लिए एक ही साल में 4 ओपन अर्थात ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन तथा USA ओपन जीत लेता है, उसे उपाधि दी जाती है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और सर्वाधिक समय तक विश्व टेनिस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी क्रिप्टन। करेक्ट आंसर है प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंसी, सी पाब्लो पिकासो और डी रेमब्रांड। करेक्ट आंसर है लियोनार्डो दा विंसी ने लास्ट सपर चित्रित किया था। लियोनार्डो दा विंसी जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। इन्होंने मोनालिसा चित्र बनाए जिसकी मुस्कान अनुपम अनोखी है। और पाब्लो पिकासो का लास्ट जजमेंट प्रसिद्ध चित्र है पाब्लो पिकासो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए यूक्लिड को, बी पाइथागोरस को, सी रामानुजम को, डी फिबोनाची को। करेक्ट आंसर है यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति का जन्म ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है, पाइथागोरस को कहा जाता है। ये ए पार्ट सही नहीं है।
पाइथागोरस को कहा जाता है। पाइथागोरस जो है यूनान के महान दार्शनिक थे और पाइथागोरस का समय 6ठी सदी ईसा पूर्व थी। और रामानुजम भारत के महान गणितज्ञ थे। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है और वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।